हेलो फ्रेंड्स, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी में से। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। लेट a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज a स्टार b इज इक्वल टू ab by 3 where ab belongs to set of all positive rational number which of the following is true। यहाँ पे ऑप्शन में पूछा हुआ है क्या ये वाला जो सेट है और ये ऑपरेशन एक्चुअल में क्या ये सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है या फिर एबिलियन ग्रुप है। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्वेश्चंस में या तो कई बार नेचुरल नंबर दिया होता है, इंटीजर दिए होते हैं, रियल नंबर्स दिए होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स दिए होते हैं। तो आपको इन सारी इंफॉर्मेशन, इन सारे टाइप के नंबर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वहां पे एग्जांपल नहीं दिया होगा कि पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रैशनल नंबर ये होते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं, या फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पे, स्टार। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट डायरेक्टली इसको समझ जाते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज हम जनरली ये सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू ab by 3। मतलब अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आएगा, ab by 3 बनेगा। तो नाउ अगर ये वाली इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको कि सबसे पहले हम चेक करना पड़ता है एबिलियन स्ट्रक्चर से। एबिलियन स्ट्रक्चर का हम कैसे चेक करते हैं, अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो इट इज अ एबिलियन स्ट्रक्चर। उसके बाद हम चेक करते हैं सेमी ग्रुप के लिए। सेमी ग्रुप का मतलब क्या होता है, एबिलियन स्ट्रक्चर प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन वी चेक फॉर द मोनोइड। मोनोइड का मतलब होता है सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड मोनोइड के बाद हम चेक करते हैं ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है, मोनोइड प्लस इनवर्स। एंड फाइनली हमारे पास होता है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप तो हो ही प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो फाइनली में ये एबिलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर लें पॉजिटिव, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव है, कोई भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर लेते हैं तो जो उनका आंसर आएगा, लेट्स ab by 3 आएगा, तो वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होना चाहिए। मतलब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो जो आउटपुट आएगी वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर अगर आ रही है तो आप कह सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे बनेगी। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर लोगे और उसको ab by 3 के फॉर्मेट में सॉल्व करोगे तो हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आएगा। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। अगर मैं a की वैल्यू को लेता हूं लेट्स से 1 by 3, b की वैल्यू को लेता हूं मैं लेट्स से 3 by 5, तो यहां पे क्या बनेगा, ये a इंटू बी डिवाइड बाय 3। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, बिकॉज a b है और a b का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया डिवाइड बाय 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1 by 5 by 3 विच इज 1 by 15। और 1 by 15 क्या है, रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही इसकी आउटपुट आ रही है। तो आप कह सकते हो कि इट इज अ क्लोजर। मतलब यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही है। देन सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर के बाद हम चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो यहां पे अगर इसको सॉल्व करें हम b इंटू सी, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे पास है कि a इंटू बी क्या होता है, ab by 3। तो अगर आप b इंटू सी करोगे ये क्या आएगा, bc by 3। और bc by 3 को अगर आप a स्टार से मल्टीप्लाई करोगे या यहाँ पे बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन a स्टार लिखोगे तो ये फाइनल में आउटपुट क्या आएगी, abc by 9। क्योंकि दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 3 और 3 ऑलरेडी है तो टोटल क्या हो जाएगा, abc by 9। और अगर आप यहां पे करोगे तो ab क्या बन गया, ab by 3 विच इज होल मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई की बजाय अगर आप बोलोगे कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो मैं डायरेक्ट स्टार बोल रहा हूं। स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में हमने बाइनरी ऑपरेशन यहां पे लगाया तो ये क्या बन जाएगा, abc by 9। तो यानी ये दोनों वैल्यूज जो है वो क्या आ रही हैं, बराबर। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर आने का मतलब है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यानी ये सेमी ग्रुप भी है, एबिलियन स्ट्रक्चर भी है। देन मोनोइड।
मोनोइड का मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अगर हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, और यहां पे नंबर मतलब कौन सा? पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो कोई भी नंबर को अगर हम उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या उनके बीच में हम ये वाला ऑपरेशन रखते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर जो है वो ए ही आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है? अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके जो भी क्वेश्चन में ऑपरेशन दिया हुआ है उसके साथ हम उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? वही एलिमेंट दोबारा आना चाहिए। तो आप कह सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम बात करें ए इंटू ई, तो ये बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या बन गया? ए ई डिवाइड बाय 3। यहां पे b की जगह 3 e हो गया ना, तो आप सिंपली कह सकते हो कि b की जगह क्या हो गया यहाँ पे e। तो ए ई बाई 3, ए ई बाई 3 किसके बराबर होना चाहिए? a के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप a से a कैंसिल करते हो तो e की वैल्यू क्या आ रही है? 3। मतलब यहां पे पॉजिटिव रैशनल नंबर में, और अगर ये वाला ऑपरेशन आप लगा रहे हो स्टार, तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगा? 3। तो क्या 3 पॉजिटिव रैशनल नंबर में आता है? ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव रैशनल नंबर में आता है। रैशनल नंबर में सारे के सारे इस तरीके से 1/15, मतलब x बाई वाई के एलिमेंट, x बाई वाई की नोटेशन में एलिमेंट तो आएंगे आएंगे, प्लस जो नॉर्मल इंटीजर या डेसिमल नंबर्स है 1 2 3 4 5 वो भी आते हैं। तो ऑब्वियसली 3 जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर का पार्ट है। तो यानी आप कह सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आप चेक करना चाहते हो तो लेट्स से मैं अगर एक एलिमेंट लेता हूं 5 को अगर मैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? 3। तो 5 इंटू 3, मतलब यहां पे ये स्टार क्या है? ये स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को। तो ये क्या बन गया? 5 3 डिवाइड बाय 3। यहां पे हमने a को ले लिया, ये b जो है यहाँ पे वो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट को डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया। तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ ये क्या बन गया? a b बाई 3। तो 5 इंटू 3 बाई 3। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ गया? 5। और आपने एलिमेंट कौन सा लिया था? 5। तो आपने 5 को आइडेंटिटी एलिमेंट से इसको सॉल्व किया तो आंसर वही एलिमेंट दोबारा आ गया। तो आप कह सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे? 3। तो 3 इसका पार्ट है। आप कह सकते हो कि यस इट इज अ मोनोइड। नेक्स्ट ग्रुप का मतलब है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से आप सॉल्व करते हो और बीच में कोई ऑपरेशन, लेट्स से यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे स्टार, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करें, कोई भी अगर हम, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 3, तो 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1/3 से तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यानी यहां पे 3 का इनवर्स क्या है? 1/3। बट ये किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में है। यहां पे आप कह सकते हो कि a स्टार इनवर्स शुड बी इक्वल टू e, और यहां पे e की वैल्यू क्या है? 3। और a इंटू a स्टार a इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो? a इनवर्स बाय 3। सिंपल। यहां पे a की जगह तो a है, b की जगह मैंने a इनवर्स लिख दिया। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे क्या बन गया? a b बाई 3, मतलब a इनवर्स बाई 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a इनवर्स इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला गया 9 और a नीचे आ गया 9 बाई a, मतलब a इनवर्स क्या आ गया? 9 बाई a। तो ऑब्वियसली आप कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे a को, कोई भी नंबर ले लो a की वैल्यू को, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेट्स टेक a इज इक्वल टू 5। a अगर मैं 5 लेता हूं तो यहां पे a इनवर्स क्या आ गया? यहाँ पे a इनवर्स का मतलब है 9 बाय a, तो मतलब 9 बाय 5। अगर मैं फॉर एग्जांपल a की वैल्यू को 5 लेता हूं तो उसका इनवर्स क्या आएगा? हमने अभी फाइंड किया a 9 बाय a, तो मैंने लिख दिया 9/5। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो या इन दोनों के बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन लिखते हो तो ये क्या बन गया? 5 इंटू 9 बाय 5 विच इज व्हाट? 5 इंटू 9 बाय 5 डिवाइड बाय 3। a की जगह मैंने 5 रख दिया, b की जगह 9/5 रख दिया। तो ये क्या आ गया? 5 इंटू 9 बाय 5 डिवाइड बाय 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर क्या आ गया? 3। मतलब 3 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। वही मैंने बताया कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो हमने 5 लिया, उसका इनवर्स है 9/5, तो हमने इन दोनों को इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 3 आ गया। तो आप कह सकते हो कि यस इट इज अ ग्रुप ऑल्सो।
बट यहां पे जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये था, अगर आपको ये चीज नहीं पता कि पॉजिटिव रैशनल नंबर में 0 नहीं आता, तो यहां पे आपका आंसर गलत हो जाता। तो आपको फील होता कि 9/9 9/a, अगर हम a की वैल्यू को 0 लेते हैं तो a इनवर्स क्या आ गया, इनफाइनाइट, विच इज नॉट कंटेन्ड इन दिस। तो a इनवर्स क्या आ गया, इनफाइनाइट। लेकिन आप a की वैल्यू को 0 ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर में पॉजिटिव रैशनल नंबर में 0 आता ही नहीं है। तो 0 आता ही नहीं है तो आप a 0 ले ही नहीं सकते, क्योंकि a की वैल्यू और b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर से ही लेनी है। तो ऑब्वियस ही बात है 0 इसके अंदर नहीं है, तो आप उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे और उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये ग्रुप भी है। लास्ट वाला है हमारे पास एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, लेट्स से a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। नाउ इफ आई सॉल्व इट, ये क्या बन गया, ab/3, और ये क्या बन गया, ba/3। मतलब इन दोनों के बीच में अब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। और मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है कि कम्यूटेटिव होती है। आप चाहे 5 इंटू 3 करो या 3 इंटू 5 करो, आंसर 15 ही आएगा। तो आप इजीली कह सकते हो कि कोई भी दो रैशनल नंबर लोगे, उनको आप a स्टार b लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, ab/3। तो चाहे ab/3 लिख लो, चाहे ba/3 लिख लो, इसको आप ab/3 और इसको भी ba को आप ab/3 भी लिख सकते हो। तो यानी ये दोनों क्या है, एक तरह से बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहां पे होल्ड हो रही है। तो यानी ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये एबिलियन ग्रुप तक जा रहा है। अगर इसमें कोई भी प्रॉपर्टी लेट्स से कम्यूटेटिव ना होता तो आप कह सकते हो इसको ग्रुप है। अगर इनवर्स ना होता तो आप कह सकते हो ये मोनोइड है। अगर आइडेंटिटी ही ना होता तो आप कह सकते हो ये सेमी ग्रुप है। अगर एसोसिएटिव भी ना होता तो आप कह सकते हो ये एबिलियन स्ट्रक्चर है। और अगर क्लोजर भी ना होता तो यानी ये इनमें से कुछ भी नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ए स्टार इज अ सेमी ग्रुप बट नॉट मोनोइड, नहीं सेमी ग्रुप तो है ही, एज वेल एज मोनोइड भी है, तो गलत हो गया। मोनोइड बट नॉट सेमी ग्रुप, नो इट इज अ ग्रुप ऑल्सो। ग्रुप बट नॉट एबिलियन, नो इट्स अ एबिलियन ग्रुप। सो आंसर इज D. So this is how you have to solve the questions related to the group theory. मैं यहाँ पे जो आपको मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ वो यही है कि ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर या नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप पहले ही पूरे याद करके जाना कि कौन कौन से नंबर को हम किस किस कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा, जो भी ऑपरेशन दिया है डायरेक्ट उसको यूज मत करना। हो सकता है उन्होंने उसकी डेफिनेशन दी हो कि स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ab/3 है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बड़े ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।